नमस्कार। आज हम लोग मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। यह भी बहुत ही बेसिक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आइए देखते हैं। ये तीन चीजें मैंने लिखा है। क्या है? पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत ही बेसिक चीज है जिसे हमें जानना चाहिए। पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है एंड वॉल्यूम क्या है। जैसा कि हमें पता है कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना कर रखा है और इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो कितना है? वो पेरीमीटर जो है इस ट्रायंगल का वो सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी पेरीमीटर जो होता है किसी भी फिगर का, क्लोज फिगर का, उसके बाउंड्रीज का सम होता है। यानी इस फिगर में अगर हम देखें तो एरिया, अगर हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालें तो क्या कहलाएगा? ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। यह क्या है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। उसी प्रकार अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को अगर हम देखें तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका भी पेरीमीटर वही है, सम ऑफ ऑल साइड्स। यानी पेरीमीटर सिंपल सा क्या है? किसी भी क्लोज फिगर का उसके सभी साइड्स का सम है ये। यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस सी डी, ये इसका पेरीमीटर है। यानी हम लोगों ने ये देखा कि पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर किसी भी फिगर का उसके बाउंड्रीज का सम होता है। यानी पेरीमीटर किसी भी फिगर के बाउंड्रीज का सम होता है। अगर हम इस सर्कल की बात करें तो सर्कल में जो है ये सारा जो है क्या है? कर्व है। यानी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक सारा क्या है? क्लोज फिगर है ये, बट इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है। इस केस में हम इसे पेरीमीटर नहीं, इस केस में हम इसे सरकमफेरेंस कहेंगे। सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या है? तो सरकमफेरेंस को ही हम सर्कल के ट्रायंगल में पेरीमीटर ना कह के उसे हम सरकमफेरेंस करते हैं। और ये कितना होता है? 2 पाई आर। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पेरीमीटर क्या है? किसी भी फिगर के उसके बाउंड्रीज का सम है। आइए अब हम लोग जानते हैं एरिया क्या है। एरिया को हमें जानने के लिए इसमें हमें दो फिगर्स को जानना होगा, एक 2D फिगर और एक 3D फिगर। 2D फिगर मीन्स दो डायमेंशन इसमें होगा। दो डायमेंशन मीन्स लेंथ और ब्रेथ। यह इसका लेंथ है और यह इसका ब्रेथ है, उसे हम 2D फिगर कहेंगे। तो जब भी किसी भी 2D फिगर का एरिया निकालेंगे तो उसके हम लेंथ को उसके ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया दे देगा। वैसे ही अगर हम इस रेक्टेंगल की एरिया निकालें तो इसमें हमें बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2 है। उसी प्रकार से अगर हम इस सर्कल का एरिया निकालें तो हमें पाई आर स्क्वायर दे देगा। यानी हम लोगों ने देखा कि एरिया जो है 2D फिगर का उसके किसी भी दो साइड्स के प्रोडक्ट के बराबर है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इसमें लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट है, इसमें बेस और हाइट का प्रोडक्ट है, इसमें रेडियस और रेडियस, दो बार रेडियस का प्रोडक्ट है। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई आर। यानी इसमें दो बार रेडियस का प्रोडक्ट है। यानी किसी भी फिगर में अगर हमें एरिया चाहिए तो उसके दो अलग अलग साइड्स के प्रोडक्ट को हम निकालते हैं। अगर हम 3D फिगर की बात करें तो इस फिगर में अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो इसमें कैसा एरिया है? इसमें हमें सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा। इसमें हमें सरफेस एरिया निकालना है। यानी मुझे पता है कि इसमें एक सरफेस इधर है, ऐसा ही सरफेस इस जगह पर है, ऐसा ही सरफेस इस जगह पर है, वैसा ही सरफेस इस जगह पर है
और इस तरीके से हम लोगों ने देखा इसमें 2 1 2 3 4 5 6 सरफेस है क्यूब और क्यूबॉइड में। तो हमें इसका एरिया निकालने के लिए उसी प्रकार से हमें हर सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा। तो यानी इसका सरफेस एरिया जो होगा क्या होगा, अगर इसमें एक लेंथ और ब्रेथ है तो लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस इसका ब्रेथ इंटू हाइट प्लस इसका हाइट इंटू लेंथ। और ये सभी जो है दो दो फेसेस है, लेंथ और ब्रेथ का 2 फेसेस है, बेस और हाइट का 2 फेसेस है, उसी प्रकार से हाइट और लेंथ का 2 फेसेस है। तो इन सभी का प्रोडक्ट करके हम दो बार सभी को ऐड करने पे मुझे टोटल सरफेस एरिया ये क्यूबॉइड का या क्यूब का दे देगा। क्यूबॉइड में भी वही बात है और क्यूब में भी वही बात है, क्योंकि क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उस जगह पे मैं लेंथ और ब्रेथ सभी को लेंथ लिख सकता हूँ या ब्रेथ लिख सकता हूँ, यानी सभी साइड इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिलेंडर को। सिलेंडर में क्या है, यह भी एक 3D शेप है, क्योंकि इसमें भी लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। तो हमें इसमें 2 प्रकार का एरिया चाहिए, एक यानी 2 प्रकार का एरिया हम निकालेंगे। एक हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और एक हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया का मतलब जैसे कि यह एक मार्कर, इसका कर्व का मतलब ये जो कर्व साइड है ये सारा इसका कर्व सरफेस एरिया है। तो इसी प्रकार से अगर हम इसका कर्व निकालेंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई r h है। ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया। अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है ये सारा कर्व सरफेस एरिया, दैट मीन्स 2 पाई r h प्लस क्या, प्लस इसमें 2 सर्कल है, यानी इस तरफ का सर्कल और इस तरफ का सर्कल को हमें ऐड करना है, सर्कल का एरिया को, यानी पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। वैसे ही अगर हम कोन की बात करें तो कोन में भी मुझे 2 एरिया चाहिए, निकालने होंगे, एक कर्व सरफेस एरिया और दूसरा टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मीन्स उसका कर्व वाला पार्ट, तो कर्व सरफेस एरिया इसमें पाई r l कहलाता है, यानी कोन का जो है कर्व सरफेस एरिया पाई r l है। और इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया बात करें तो वैसा ही इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका सर्कुलर पार्ट जो है उसका एरिया पाई r स्क्वायर। तो ये हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन दे देगा। अगर हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में जो है सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया होता है, क्योंकि इसमें टोटल सरफेस एरिया भी वही है और कर्व सरफेस एरिया भी यही है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमें, 4 पाई r स्क्वायर। अगर हम एक और हेमिस्फीयर की बात करें, यानी ये स्फीयर का आधा है, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होगा और इसमें टोटल सरफेस एरिया होगा। क्यों, क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया है इसका और ऊपर एक सर्कुलर पार्ट है, तो उसका वो सरफेस एरिया होगा, सर्कुलर वाला पार्ट का। तो कर्व सरफेस एरिया मीन्स 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि सरफेस स्फीयर का एरिया का कर्व सरफेस का आधा है स्फीयर हेमिस्फीयर, और टोटल सरफेस एरिया जो है 2 पाई r स्क्वायर प्लस ऊपर का जो एरिया है सर्कल का पाई r स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये हेमिस्फीयर का भी हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम जो यहाँ पे आता है, वॉल्यूम का मतलब है किसी भी चीज में कितना जगह या कितना स्पेस ऑक्युपाई है, कितना जगह है उसमें जिसमें हम रख सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें ये जगह है, और वॉल्यूम का मतलब होता है बेस का एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें, इसका वॉल्यूम क्या है, इसका बेस का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, इसका बेस है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसके हम लेंथ को ब्रेथ को
यानी बेस के एरिया में अगर हम हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या दे देगा, ये वॉल्यूम देगा। यानी वॉल्यूम बेस का एरिया इंटू उसका हाइट से क्यूबॉइड के केस में। वैसे ही अगर हम इस सिलेंडर की वॉल्यूम निकालें, इस सिलेंडर का भी वॉल्यूम का मतलब है इसका बेस का एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर और इंटू उसका हाइट, ये हाइट है इसका h, तो इंटू हाइट यानी पाई आर स्क्वायर h, ये क्या है, वो सिलेंडर का वॉल्यूम है। वैसे ही अगर हम इसे देखें तो इसमें भी इसका वॉल्यूम क्या है, ये सिलेंडर का 1/3 है। कोन का वॉल्यूम जो है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यानी इसके वॉल्यूम को अगर हम 1/3 कर देंगे तो हमें कोन का वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं स्फेयर का वॉल्यूम भी जो है क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हम हेमीस्फेयर की बात करें तो हेमीस्फेयर में वॉल्यूम का मतलब है 2/3 पाई आर क्यूब। यानी इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम, ये 3 बेसिक चीजें हैं मैथ्स के जो हमें बहुत ही यूजफुल हमारे लिए। धन्यवाद।